लिखा था, अब भागवत मूल में लिखा है मास्टर साहब। भगवान श्री श्याम सुंदर, अब सब कुछ जानते, मैं कथा नहीं कर रहा हूँ, विषय वस्तु प्रसाद कर रहा हूँ। मात्र 64 दिनों के अंदर श्री कृष्ण और बलराम ने सारी विद्या हासिल कर ली। और वो कौन थे, आप लोगों को नई बात सुना दें। मिथिला के ब्राह्मण सांदीपन ऋषि, वो काशी में रहते थे, और उन्हीं की बहन थी पूर्णमासी जी, जिनके बालक मधुमंगल हुए, जिनके बालक मधुमंगल और जन्म लेते हैं तो कभी 5000 वर्ष के हो जाते हैं, कभी 500 वर्ष होते, कभी 5 दिन के हो जाते हैं। मधुमंगल जन्म लेते ही उनका पिताजी गोविंदाय ने, अच्छा वहां नहीं जाते हैं। सांदीपन जी वैष्णव थे, लेकिन काशी में शैव शास्त्र की प्रधानता थी। वहां से चले गए कहाँ, भविष्य दृष्टा थे, उज्जैन चले गए। महाकालेश्वर नाथ महादेव के पास उन्होंने गुरुकुल खोला, और तत्कालीन विश्व के कोने कोने से मेधावी छात्र आते, नाना प्रकार के ज्ञान हासिल कर अपने अपने प्रांत में जाते और वहाँ उस ज्ञान का प्रकाश करते। भगवान श्री कृष्ण बलराम गए, मात्र 64 दिनों के अंदर विद्या हासिल कर। अरे भैया, जिनके नाम लेने मात्र से समस्त वेदोपनिषद आपकी जीवा पर नृत्य करने लग जाते हैं, वहाँ हासिल कर लेते हैं 64 दिनों के अंदर। और कहा, गुरुदेव आपने बड़े मनोजोग के साथ थोड़े ही समय में हमको पूर्ण विद्वान कर दिया, इसके बदले मैं कौन सी गुरु दक्षिणा दूं बताओ। अपनी पत्नी से, राधे श्याम जी एक बात और सुन लीजिए, कुछ लोगों में यह गलत धारणा है कि मनमुखी कर लेते हैं कुछ नहीं, अपनी श्रीमती से विचार करके करो तो सफलता मिलेगी। एक छोटा सा उदाहरण आ रहा है, 8वें स्कंद की बात है। भगवान शंकर के समक्ष हाल विष आया। भगवान ने सोचा कि अपनी श्रीमती से जरा विचार करो। श्रीमती पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी ने पूछा, देवादिदेव शिव, आज आप उतावली के साथ मेरे पास कैसे आ गए हो? उन्होंने कहा, जनता हाल विष की लपट से झुलसने जा रही है, तो क्या किया जाए? तो तुम कहो तो उस विष का पान कर लूं। पार्वती जी ने कहा, अरे महाराज क्या कहते हो, हाल पियोगे ना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैं तो बर्बादी हो जाऊंगी। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैंने विष पान मत करो। शंकर जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में नाम अमृत रसास्वादन करने वाला शंकर विष कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब तक तू अनुमोदित नहीं करेगी तब तक मैं पान नहीं कर सकता। फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मूल में लिखा, श्री शुक्राचार्य कहते हैं, भवान्या अनुमोदित, भवान्या अनुमोदित शंकर विषम अभवत। राधे राधे। भवानी जी के द्वारा, पार्वती के द्वारा अनुमोदित होने पर ही शंकर जी ने उस विष का पान किया। अब विष पान करने से क्या हुआ सबको पता है। भगवान शंकर ने कहा था, विष पान कर लूंगा तो जनता की सेवा हो जाएगी, आज जनता प्रसन्न हो गई तो जनार्दन तो स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें दो राय है ही नहीं। इसी प्रकार से श्री सांदीपन जी ने अपनी श्रीमती ब्राह्मणी जी से विचार विमर्श किया। तो ठीक है, एक बात मान लो ना, मैं स्नान करने प्रभास क्षेत्र गई थी तो बच्चा मेरा डूब गया। यदि ईश्वर है रामकृष्ण और कहते हैं दक्षिणा, गुरु दक्षिणा मांगो, आप मरे हो बालक मांग लो। आप ना कर कहा, कथा नहीं सुना रहा हूँ, विलक्षण बात कहने जा रहा हूँ। भगवान श्री श्याम सुंदर के सामने बात आई, मरे हो बालक ला दो। कहा, गुरु जी बहुत छोटी सी दक्षिणा है, कोई और विशेष मांगो ना, बहुत छोटी दक्षिणा हुई। ये देखो, अब दोनों भाई चलते हैं, बड़ी राज रहते चले कहाँ, राय श्याम जी संजमनी नगर, माने धर्मराज की नगरी के पास गए, अपने शंखा ध्वनि की। धर्मराज वहां से आते हैं, नमस्कार किया, स्वागत सत्कार किया, सिंहासन बिठाते, आरती आदि करते हैं। कहे, अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण और बलराम, हम आपकी क्या सेवा करें? बहुत बढ़िया। भगवान क्या प्रार्थना, देखिए कितनी श्रेष्ठता भरी वाणी का प्रयोग सर्वेश्वर कृष्ण करते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, गुरुपुत्रम इहान्वित, ये प्रार्थना है। हे
संजीवनी पति धर्मराज जी, मैंने गुरु जी से दीक्षा प्राप्त की, गुरु दक्षिणा के रूप में मरे हुए बालक चाह रहे हुए, तो कृपा करके उनके बालक को हमको तो मैं पहुंचाऊंगा। क्या कहता है सो सुन लीजिए। प्रार्थना है, कौन प्रार्थना करते? और साधारण भगवान, साधारण भगवान नहीं, ऐली गली भगवान नहीं, ऐली गली फचकड़िया भगवान नहीं है। श्री कृष्ण, जिन्होंने राधे श्याम जी ब्रह्मा के कान पकड़ने देर नहीं लगाई, शंकर के कान पकड़ने में देर नहीं लगाई, इंद्र को घुटना टिका दिया, वरुण देवता न जाने क्या क्या नहीं कर दिया। आप समस्त अवतारों के चरित्रों के का अवगाहन करेंगे, नजर दौड़ेंगे, तो श्री कृष्ण यहाँ लाकर बैठे करो। क्या कहते हैं? निज कर्मानुशासनम, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उसको यही रहना होगा, हम नहीं देंगे। देखिए भगवान ने सोचा ये नहीं समझते हैं, आपने फिर प्रार्थना की, आने आने स्व आपने स्व क्या होते हैं, हम और आप एक ही हैं, आप देवता मैं देवता, मेरे ऊपर संकट आ गया है, तो आप देवता हो तो आपकी बिरादरी का मैं हूँ, जैसे हमारे बिरादरी की है इनके बिरादरी का हम हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज जी, आप देवता मैं देवता, मेरे ऊपर संकट आ गया, उस संकट को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया। आनयस्व महाराज, हे महाराज गुरु को प्रदान कर दो। ये कैसा तेरा रंगा, बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने सोचा ये टेढ़ी उंगली से घी भी नहीं निकलता है, बहुत कोमल घी होता है, टेढ़ी उंगली से निकल पाएगा तुरंत? आपने सीधी उंगली से नहीं निकल पाता घी, टेढ़ी उंगली करने पर निकल पाता राधिका। भगवान का अच्छा मच्छासन पुरोहित, मेरा आदेश है हमारे गुरु जी के बालक लाकर उपस्थित करो। अब तो राधे श्याम जी वो घबराते हुए गुरु जी के बालक लाकर सामने उपस्थित कर दिया, ला करके देते हैं। गुरु जी ने राधे यहाँ तक तो सबको पता है। इसके बाद गुरु जी ने क्या दिया सो किसको पता नहीं, मूल में लिखा है। गुरु जी ने कहा ब्राह्मण किसी से कुछ लेते नहीं, देते ही हैं, इस पर बात चलेगी। ठाकुर जी की बात से गुरु प्रवर्त ने कहा हे कृष्ण और बलराम, आपने जो गुरु दक्षिणा दी मैं उससे विशिष्ट पदार्थ देता हूँ। ये विद्या आयातु यामानी कृत्यवामस्तुपावनी, दो वरदान देते हैं। हमने जो तुमको विद्या पढ़ाई है कभी बासी ना होने पावे। आज हम गुरु जी से पढ़ने जाते हैं, आज की विद्या ताजी है, कल पढ़ने गया तो कल की विद्या बासी हो गई ना। लेकिन गुरु जी ने क्या आशीर्वाद दिया? विद्या आयातु यामानी भवतु, आपकी विद्या कभी पुरानी न होने पावे, और कृत्यवामस्तु पावनी, आप दोनों की कीर्ति, आप दोनों का यश अनंत ब्रह्मांड के जीवों को पवित्र करता रहे। बताया गुरु जी ने ज्यादा दिया कृष्ण को या कृष्ण ने ज्यादा दिया ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण देवता ने बहुत दिया है, ब्राह्मण देवता ने दिया है श्री कृष्ण को, उसका मूल्यांकन कोई कर ही नहीं सकता। अब बहुत सारे हैं राधे राधे, कहने का तात्पर्य ब्राह्मणों ने किसी से कुछ मांगा नहीं, उसे दिया, ये देना जानता है। यदि ब्राह्मण नहीं होते तो रुक्मिणी जी को कृष्ण नहीं मिलते, यदि ब्राह्मण नहीं होते पृथ्वी जी को राज नहीं मिलता, यदि ब्राह्मण नहीं होते श्रीमान नाभि जी को ऋषभदेव जैसे बालक नहीं मिलते। सैकड़ों प्रमाण भागवत महापुराण में ही उपलब्ध होते हैं। अच्छा आइए राधे श्याम जी, बड़ी प्रसन्नता की बात मैं तो यही कहूंगा, अनेक जन्म जन्मांतरों का फल ब्रजरस के दर्शन और ब्रज 84 कोष की परिक्रमा, खास करके हमने 3-4 बार परिक्रमा की थी, 80 बार परिक्रमा की, बहुत विलक्षण सफलता प्राप्त की।